स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो इस आर्टिकल में आप देखने जा रहे हैं क्या G20 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। यह आर्टिकल TP श्रीनिवासन जी के द्वारा लिखा हुआ है, हु इज ए फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर, गवर्नमेंट में भी काम कर चुके हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते भी हैं। क्या G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का? तो आज के सेशन में हम इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को केस स्टडी के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली जरूरत क्या है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि आज एक बहुत वीक और टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक्चुअली शक्ति नहीं है, ये उस शेर की तरह है जो दहाड़ तो बहुत मारती है पर दांत नहीं है किसी को काटने के लिए। इट इज ए टूथलेस टाइगर। सो वी आर गोइंग टू लुक एट दिस एस्पेक्ट थ्रू दिस सेशन। मेरा नाम है वसु कटारा, योर वेरी ओन वीके सर। एंड इस सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, आपने देखा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का उस पर इंपैक्ट नेग्लिजिबल था, न के बराबर था। आपने देखा इंडिया जब भी कोशिश करता है इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में बड़े बड़े टेररिस्ट जैसे मसूद अजहर और कई सारे बड़े बड़े टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के इंक्लूड करने की इंडिया कोशिश करता है, चाइना उस पर टेक्निकल होल्ड लगा देता है या अपना वीटो पावर का यूज करता है। होती क्या है वीटो पावर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बट इन दीज केसेस यू हैव सीन दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हिच वाज क्रिएटेड फॉर द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति बनी रहे, दुनिया की सुरक्षा बनी रहे, इस उद्देश्य से बनाई गई थी ना, फॉर दिस पर्पस। इज इट एबल टू फुलफिल दैट? नो। और क्यों, ये समझ रहे हैं हम। सबसे पहली चीज आपको देखने मिलेगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्ट्रक्चर क्या है। UNSC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 24 अक्टूबर 1945 को में बनी थी। ओरिजिनली इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन एंड US, और कुछ टेम्पररी मेंबर्स भी हैं जैसे अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, इंडिया। यस, इंडिया आल्सो इज ए नॉन परमानेंट मेंबर और ए टेम्पररी मेंबर। कीनिया, मेक्सिको, नॉर्वे एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड करेंटली इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो हमें इंक्लूड जरूर किया हुआ है, बट नॉट एज ए परमानेंट मेंबर बट एज ए टेम्पररी मेंबर, जबकि इंडिया के पास तो अधिकार है। इंडिया नहीं तो कौन, ऑब्वियसली। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी तेज ग्रोइंग कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी कल परसों की ही बात है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली थी, उसमें कहा कि इंडिया की एस्टिमेटेड ग्रोथ 6.9% की है, जहां पर दुनिया के बाकी देश 3-4% पे ग्रो कर रहे हैं, हम 6.9% पे इकोनॉमिक ग्रोथ प्राप्त कर रहे हैं, इवन आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड। तो ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 1 पॉपुलेशन हमारी इंडिया की होने वाली है कुछ टाइम के अंदर। तो हमें तो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो इंटरनेशनल अरीना में पोजीशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। धीरे धीरे वी आर गेनिंग, हम धीरे धीरे अलग अलग एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स लेकर आ पा रहे हैं, बट इट इज टेकिंग टाइम एंड इट विल टेक मोर टाइम। तो मैंने क्या बोला, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर ये है। अच्छा, G20 का स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेते हैं। दुनिया की अलग अलग कंट्रीज, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज की कंट्रीज एक ही पार्ट में, एक ही ग्रुप में हिस्सा है, जिसको G20 कहते हैं। इंडिया में इसकी मीटिंग होगी 2022, मतलब इस साल बाली इंडोनेशिया में हुई थी, आने वाले टाइम में इसकी मीटिंग होने जा रही है इंडिया में 2023। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्यों हम G20 को एक बेटर ऑल्टरनेटिव के तौर पे मान रहे हैं। देखिएगा, द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, दुनिया खोज रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑल्टरनेटिव, जो कि वॉर, युद्ध पे भी कुछ नहीं कर पाया, जो कि अलग अलग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं कर पाया, कोविड पैंडेमिक के दौरान कुछ नहीं कर पाया, और बस वीटो पावर का ही इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी एक्शन फॉलो नहीं हो पाता। पैरालाइज हो गया है सिस्टम। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी पे शक आ गया है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान क्रेडिबिलिटी पे बहुत शक आया और बहुत कम हो चुकी है आज विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी। हम परमानेंट मेंबरशिप एक्सपैंड करना चाहते हैं इंडिया की। हम इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बनवाना चाहते हैं। नॉट जस्ट इंडिया, जापान, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, ये G4 कंट्री, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज हैं जो डेफिनेटली UNSC का मेंबर बनने चाहिए। ये कंट्रीज आपको देखने मिलेंगे, दे आर पार्ट ऑफ G20। तो अगर UNSC का हम मेंबर नहीं बन पा रहे या बाकी कंट्रीज हमें आने नहीं दे रहे, तो वी ऑलरेडी हैव ए प्लेटफॉर्म जहां पर हम सब एक साथ हैं, पहले से एक साथ हैं।
तो मतलब एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। तो वाई वाला पॉइंट तो यहाँ सॉल्व हो गया। G20 कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज को एड्रेस कर रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी G20 लाने की कोशिश करता है, ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स खत्म हो। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के एरिया में काम करता है। दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ताकि आने वाली जनरेशंस को प्रोटेक्ट कर सके, ये भी G20 करने में हेल्प कर रहा है। तो G20 तो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो आप देखेंगे एक एक्सपैंडेड सिक्योरिटी काउंसिल के तरीके से G20 का कॉम्पोजिशन देखने मिल रहा है। G20, द कॉम्पोजिशन ऑफ G20 इज लाइक ए एक्सपैंडेड सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नहीं 20 कंट्रीज है। एक बैलेंस, एक फाइन बैलेंस बना हुआ है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव है कि जो कंट्रीज आज 21st सेंचुरी में इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, उनका एक फाइन बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अभी फिलहाल जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में, वो इसके मेंबर्स हैं, वो इसमें पहले से सदस्य हैं। इसमें अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से भी लोग रिप्रेजेंटेड हैं, राइट। सो प्रेजेंट परमानेंट मेंबर्स एंड दोज हु वांट टू जॉइन इट, कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज, कई सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अच्छे से उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है यहाँ पर। तो ये आपको देखना है। बाकी अभी जो बाली डिक्लेरेशन हुआ है, हाउ कैन बाली डिक्लेरेशन बी यूज्ड एज ए प्लेटफॉर्म टू टर्न G20 फ्रॉम अ इकोनॉमिक बॉडी टू ए पॉलिटिकल बॉडी, कि अभी जो 2022 नवंबर में मीटिंग हुई, उसके आधार पर G20 जो अब तक एक इकोनॉमिक बॉडी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, उसको पॉलिटिकल बॉडी में कन्वर्ट कैसे करें, जिसमें इंडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाली डिक्लेरेशन बनाने में तो हमारा बहुत बड़ा रोल था। इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करके हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, शांति क्रिएट कर सके। तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर लेजिटिमेसी पाकर ऑल्टरनेटिव बन पाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब G20 और यूएनएससी में फर्क क्या है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है, मतलब कोई भी एक कंट्री, 5 कंट्री में से अगर चाहेगा कि कोई चीज आगे ना जाए, या किसी चीज पर डिस्कशन ना हो, या कोई रेजोल्यूशन पास ना हो, या मोशन पास ना हो, तो वो वीटो कर सकते हैं। कि वही बात हो गए कि 5 देश है, एक ने भी मना किया तो उसको रोक दिया जाएगा वहीं पे। ये होती है वीटो पावर, कैंसिल करने की पावर। यूएनएससी में है, G20 में नहीं है, राइट। यूएनएससी में रशिया हैज इक्वल पावर्स, G20 में रशिया साइडलाइन हो सकता है, राइट। तो रशिया को रीजन देना होगा फॉर इट्स बिहेवियर, फॉर द वॉर विच इज हैपनिंग विद यूक्रेन, राइट। यूएनएससी में तो वो वीटो का यूज कर पाता है, पर यहां पर वीटो पावर यूज नहीं कर पाएगा। इंडिया का रोल ग्लोबल स्टेबिलिटी क्रिएट करने में बहुत बड़ा है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो डीकॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करता है, कि कोई भी देश दूसरे देश की शक्ति छीनने की कोशिश ना करे। इंडिया की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, इंडिया की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच में, बेसिकली नॉन अलाइंड कंट्रीज के बीच में। चैंपियन ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज हम कंसिडर होते हैं, या लीडर ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज हम कंसिडर होते हैं, या वन ऑफ द लीडर्स में तो आते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने एक बार प्रिवेंट किया था, रोका था नॉन अलाइन मूवमेंट में से इजिप्ट को जब निकाला जा रहा था। हवाना सबमिट हुआ था, हवाना क्यूबा के अंदर एक जगह है, उस दौरान इंडिया ने प्रिवेंट किया था कि इजिप्ट को मत निकालो। जब अरब कंट्रीज चाहते थे इजिप्ट को निकालना, हमने प्रोटेक्ट किया था। तो इंडिया ने प्रूव किया है टाइम एंड अगेन कि इंटरनेशनल स्फीयर में एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया, और इंटरनेशनल लेवल में हम इंटरनेशनल पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, अब आगे क्या करना है? देखो, परमानेंट मेंबर्स आपस में भी लड़ सकते हैं, कभी यूएस रशिया आपस में लड़ सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के बीच में प्रॉब्लम्स चलती रहती है। इंडिया को कोशिश करनी है कि ऐसी कोई भी क्रिटिकल क्राइसिस इंडिया अगर दुनिया में कभी क्रिएट होती है, उसको सॉल्व कर सके। G20 पोजीशन पे ज्यादा देश है, G20 कंट्रीज के बीच में ज्यादा देश है, उनको जोड़कर सॉल्व कर सके। इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बन के गुडविल क्रिएट कर सकता है फॉर द वर्ल्ड, एंड दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट फॉर दैट, करना ही पड़ेगा। और G20 को एक इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर जेन्युइन पीस मेकर, आर्बिट्रेटर या मिडलमैन क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे सारे कंट्रीज को इक्वल माने और आपस में वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करें। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन जिसकी आज रेलेवेंस कम हो गई है, उसको भी इफेक्टिव बॉडी, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश करनी है। बहुत समय लग जाएगा इस चीज में, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम,
कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अगर रिप्लेस करना चाहते हो तो इट विल हैपन ग्रेजुअली, बहुत समय लग के होगा, पर होगा जरूर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्लेस कर सकते हैं, इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इफेक्टिव बना सकते हैं। होता है ना कई बार दूसरा व्यक्ति काम ना कर रहा हो तो आपके काम को देख के मोटिवेट हो जाता है। तो यूएनएससी को जब खतरा लगेगा कि उसकी लेजिटिमेसी खतरे में है G20 को देखकर, तो वो खुद इफेक्टिव बन जाएगा। तो यूएन को हमें एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बनाना है ताकि दुनिया के अंदर जो वॉर्स हैं वो खत्म कर सके और कोऑपरेशन क्रिएट कर सके। ये आपको बात याद रखनी है। बाकी G20 क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है 19 कंट्रीज का, एक्चुअल 19 कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन है, जो कि IMF वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। G20 की प्रेसिडेंसी हर साल कोई ना कोई देश अपना आता है। इस साल इंडिया की प्रेसिडेंसी है 2023 की। 22 में बाली इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी। ये बात आपको याद रखनी है। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। और इंडिया ने कहा है यूक्रेन सेंटर पीस नहीं होगा G20 सम्मेलन का, हमें और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड इनिशिएटिव्स पे बात करनी होगी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी आर द प्रेसिडेंट फॉर 2023। इंडिया G20 की मेजबानी कर रहा है। क्या G20 एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन पाएगा? क्या हम G20 को ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना पाएंगे जो पीस, जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दे, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा दे, जो कोशिश करे रशिया का जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है, जो इन्वेजन हुआ, उसको रोकने में, एक पीस ब्रोकर बनने में, शांति क्रिएट करने में। इंडिया ने कई बार कोशिश करी है ये बोलने के लिए कि इंडिया कैन हेल्प और इंटरमीडिएट, बट इंडिया हैज गॉन आउट ऑफ वे to say that Ukraine will not be centerpiece of the G20 this year। कि हमारी बैठक में, हाँ हम चाहते हैं यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो, पर यूक्रेन के ऊपर ही सारी चर्चा हो ऐसा नहीं है। बिकॉज हमें लगता है कि सिर्फ एक चीज के ऊपर बात करेंगे एंड देन फेलियर अगर अकर होगा, हम उस चीज को सॉल्व करने में फेल हो जाएंगे, तो हम अपनी पोजीशन को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। एंड रशिया के द्वारा, जो हमारी रशिया की एक बहुत अच्छी दोस्ती है, रशिया ने हमारी इंडिया और पाकिस्तान वॉर में बांग्लादेश को लिबरेट कराने वाली वॉर में मदद करी। रशिया ने इंडिया के वो डिफेंस सेक्टर के अंदर, स्पेस सेक्टर में हेल्प करी। और हम नहीं चाहते कि रशिया को हम गलत लाइट में पोर्ट्रे करें दुनिया के अंदर। हाँ, एक ऐसा अर्जेंट इशू है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए, बट अगर हम इसको सेंटर पीस बना देंगे G20 की कॉन्वर्सेशन का, तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल और क्रूशल फॉर इंडिया। हमें और बड़ी चीजों की कोशिश करनी है। हमें G20 को एक ऐसे ऑल्टरनेटिव की तरह पिच करना है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीकनेस को खत्म कर सके और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बन के दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के थ्रू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सके। अब देखिए, G20 समिट हुआ बाली इंडोनेशिया में नवंबर के महीने में 2022 में 2022 में, और दुनिया भर में अलग अलग लोग, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद कहा है दैट बाली के अंदर जो बाली डिक्लेरेशन लिया गया था, जिसको इंडिया ने ही ड्राफ्ट किया है, यूएस के प्रेसिडेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया और इंडिया को कह दिया दैट वी आर ए ऑनेस्ट ब्रोकर ऑफ पीस। जो दुनिया में जो अलग अलग युद्ध चल रहे हैं, खासकर यूक्रेन रशिया का वॉर, ऐसे डेविस्टेटिंग वॉर्स को खत्म करने के लिए हम पीस ब्रोकर कर सकते हैं। जैसे ब्रोकर्स होते हैं ना, ब्रोकरेज, बिचौलिए, इंटरमीडियरी, वैसे हम शांति क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और G20 प्रेसिडेंसी उसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा, ये बात आपको समझनी है। वसु कटारा स्टडी IQ नाम के टेलीग्राम चैनल पर आप vasu.katara@studyIQ.com पर मुझे मेल भी, अगर आप 2023 प्रीलिम्स दे रहे हो और आप एक सिंगल फेज में कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको देखने मिलेगा एक सिंगल फेज में कंप्लीट प्रिपरेशन SIP प्लस के द्वारा आपको देखने मिलेगा। SIP प्लस के द्वारा SIP प्लस 2023 के प्रीलिम्स के बैच के तहत आपको देखने मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। 70 क्लासेस कुछ होंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, वो सारा कवर कराया जाएगा। ये बहुत सस्ते प्राइस पॉइंट, 7,500 भी नहीं देना आपको, यू जस्ट हैव टू पे 6,000। इतने कम प्राइस पॉइंट पे आप ले सकते हैं वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करके। वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करके 6,000 के प्राइस पॉइंट पे आप ले सकते हैं। यू कैन गेट इट एट दिस प्राइस लेवल।
हमारे SIP प्लस कोर्स में, जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगले 3 महीने तक क्लास एक तरीके से क्रैश कोर्स के तरीके से कराई जाएंगी। घर पे आपके नोट्स भिजवाए जाएंगे, कुरियर करवाए जाएंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड मॉक टेस्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। इसका आपको बेनिफिट देखने मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।